हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो बच्चों, ये सेकंड पार्ट है क्लास फिफ्थ का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने आधा पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया, ये आपका सेकंड पार्ट है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम लोग पढ़ेंगे अभी फ्रैक्शंस ग्रेटर देन वन। तो फ्रैक्शंस ग्रेटर देन वन का आप लोग मतलब क्या समझते हो? देखो, फ्रैक्शन ग्रेटर देन वन का मतलब हुआ जो हमारा हमारा न्यूमरेटर होता है ना, ऊपर हमारा लिखा होता है न्यूमरेटर, लाइक जैसे ये है न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर हमारा नीचे लिखा हुआ 2। तो इट मीन्स जो हमारा फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन वन है। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा लेस होता है, लाइक कम होता है, राइट। सो रीड करते हैं क्या लिखा हुआ। रमन्स फादर मेक्स नाइस सॉफ्ट पराठास। जो रमन के फादर थे वो बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त पराठा बनाते थे, है ना। ही कट्स द पराठास आइदर इनटू हाफ्स टू इक्वल पार्ट्स और फोर्थ फोर इक्वल पार्ट्स। देखो वो क्या करते थे, या तो हाफ 1/2 में डिवाइड करते थे या फिर 1/4 में डिवाइड करते थे, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे या फिर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, ठीक है। ही आस्क हिज चिल्ड्रन रमन एंड राधिका। उन्होंने रमन और राधिका से पूछा कि मैं डेली कितने नंबर ऑफ पराठास बनाता हूँ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पराठास ही मेड, ठीक है। माँ टुक 5 पीसेस। माँ ने 5 पीसेस लिए। 1/2, 1/2 कौन सा वाला पराठा? 1/2, हाफ बोले तो, ठीक है। हाउ मेनी पराठास डिड शी ईट? 5 उन्होंने उठाए, तो 5 पहले बात तो काउंट कर लो। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 2 3 4 एंड 1 टाइम और आएगा। हम इसको ऐड कर दो, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तब फिर हमारा क्या रहता है, डिनोमिनेटर सेम ही आता है। इफ अगर हमारा डिनोमिनेटर चेंज होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं दोनों साइड, तब हम आगे फ्रैक्शंस निकालते हैं, राइट। तभी हमारा डिनोमिनेटर एकदम सेम है, सारे इक्वल है, 2 2 2, तो हमको 2 ही डिनोमिनेटर लेना है। एंड अभी ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ, 1 1 1 1 1। तो हमको हमको क्या करना है, 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, राइट। पूरे 1 हम ऐड कर देंगे। 5 टाइम्स है तो 5/2 हुआ, ठीक है। अब 5/2 अब आप डिवाइड करो, ठीक है। जब आप 2 का डिवाइड दोगे 5 में कितना आएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा 4, तो 1 बचा। अब आप कैसे लिखोगे इसको, 2 होल 1/2, 2 का होल 1/2। तो उसने कितने पराठे खाए, 2.5, ठीक है। क्योंकि देखो हाफ हाफ 1 हुआ, देन अगेन हाफ हाफ 2 हुआ एंड हाफ होता है तो 2.5, या तो ऐसा बोलो। अभी डेसिमल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फिर मैं डेसिमल के ऊपर नहीं जाऊंगी, बट मैं बस एक आपको बता रही हूँ 2.5 आया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो यही सॉल्व इन्होंने भी किया है, ठीक है, जो मैंने अभी सॉल्व आपको करके बताया, ठीक है। ये है, वी कैन ऑल्सो शो द सेम ऑन अ नंबर लाइन। देखो अब अपन नंबर लाइन में भी बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्लास फोर्थ में पढ़ा होगा नंबर लाइन, है ना। कैसे करोगे, ऐसे एक लाइन खींची, ठीक है। अभी अपन को पता है कि वो 1/2 का ही सीन चल रहा है, तो हम उसी ही हिसाब से क्या करेंगे, नंबर लाइन में शो करेंगे। 1/2, फिर 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो बस लिख लेंगे नंबर लाइन में, आप लिख लो 0 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2, ठीक है। अब आप उसने कितना पराठा खाया है, 5/2, है ना। 5/2, तो 5/2 ये रहा। अब 2 होल 1/2 खाया या फिर बोलो 5/2, तो ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, Raman's sister Radhika took 6 pieces of 1/2 पराठा. How many पराठा did she eat? फिर इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, है ना। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब हमने अभी बताया डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर कितने बार लिखा है, 6 हमने, सॉरी 1 हमने 6 टाइम्स लिखा, तो जब हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 6 टाइम्स करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, राइट। तो बस अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 6 लिख लेना है। जब आप 2 का डिवाइड दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। इट मीन उसने टोटल कितने, 3 पराठे खाए हैं, फुल 3 पराठे खाए हैं, राइट। दादी हैज 7 पीसेस ऑफ। अब दादी के पास 1/2 पराठा है, 7 पीसेस। हाउ मेनी पराठा डिड शी? देखो अभी 6 थे हमारे पास, तो हमने 3 पराठे खाए। अभी 7 है तो इट मीन 6 2 क्या बोलते, सॉरी सॉरी, हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 3.5 निकल के आएगा, क्योंकि हाफ वो उसने ज्यादा खा लिया। चलो सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ऐसे आपको नहीं आएगा समझ में। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2,
कितने 7 टाइम्स हो गए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 टाइम्स हो गए, ठीक है हमने काउंट कर लिया 7 है। तो अभी अपन को पता है डिनोमिनेटर सेम है तो हम 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 कितने टाइम्स से 7 टाइम्स से 7 लिख लिया। तो आप इसका डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप 2 का डिवाइड दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो 3.5 आया तो इट मीन उसने कितने पराठे खाए। अभी डेसिमल में तो हमको लिखना नहीं है तो 3 1/2, ठीक है 3 होल 1/2 है ना। नेक्स्ट, रमन एट 6 पीसेस ऑफ 1/2 paratha. Dadi ji ate 7 pieces of 1/2 paratha. And Baba ate 5 pieces of 1/2 paratha. How many paratha did each of them eat? Use the number line to find the answer. देखो 6 पीसेस खाए हैं रमन ने पराठा, तो उसने इट मीन्स पूरे 3 पराठे टोटल खाए। 7 खाए हैं तो इट मीन्स उसने 3.5, ठीक है। अभी इधर 5 पीसेस खाए इट मीन्स 2.5, ठीक है। इसको 3 में आप, ये तो ऐसे ही रहेगा 3 पराठा, इसमें आप कैसे लिखोगे 3 1/2, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे 2 1/2, ठीक है। 2 का होल 1/2, 3 का होल 1/2। तो अभी हमको नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो पहले रमन का देखते हैं। रमन का देखो 0, 0 के बाद क्या आएगा 1/2, फिर 1, फिर 1 के बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3/2, फिर क्या आएगा हमारा 4/2। अब 4/2 हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ही हो जाता है, राइट। अब 5/2 के बाद हमारा आएगा 6/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 7/2 है ना। अब जब 7/2 के बाद अब आपका क्या आएगा 8/2। जब आप डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9/2। अब देखो 6/2 यही वाला तो है, तो रमन का ये हुआ आंसर, राइट। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ दादाजी। दादाजी के पराठे की क्वांटिटी कितनी थी, 3 का होल 1/2। अब ऐसे दादा के में भी हमको सॉल्व करना है सेम। तो 1/2 हम इधर भी लिखेंगे, फिर 3/2 हम इधर भी लिखेंगे, फिर इधर 2 आ जाएगा, 5/2 इधर 3 आ जाएगा, 7/2 और 4 एंड 9/2, ठीक है। तो अभी हमें दादाजी की क्वांटिटी करनी है, तो वो हमारा आंसर किधर आएगा। चलो अभी आप लोग बताओ किधर आएगी क्वांटिटी। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ बाबा पराठा। बाबा के भी पराठे को आप ऐसे ही नंबर लाइन में नोट डाउन करोगे, आप शो करोगे, फिर उसके बाद आपको ऐसे ही दादाजी की भी, सॉरी बाबा जी की भी आपको ऐसे ही निकालनी। नेक्स्ट चलते हैं, या हाउ मेनी पराठा वर मेड ऑन दिस डे, फाइंड आउट। देखो अब कैसे इसको करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माँ ने कितने पराठे खाए थे, 5/2 पराठे खाए थे, ठीक है। आप इसको ऐड कर लोगे। फिर राधिका ने कितने खाए थे, 6/2 है ना। फिर इसको ऐड कर लेंगे। फिर दादाजी ने 7/2 खाए थे, 7/2 प्लस दादाजी के बाद कौन था, रमन। रमन ने 6/2 खाए थे, राइट। फिर नेक्स्ट थे हमारे बाबा जी। बाबा जी ने कितने खाए थे, 5/2। अब आप इन सबको ऐड करो, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 6 24, 24 + 5 29। अब जब आप 29 का डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 14 होल 1/2, ठीक है। गॉट इट, ये आएगा आंसर आपका। जब आप इसको प्रॉपर पूरा लिखोगे कैसे, पराठा ईटन बाय माँ, पराठा ईटन बाय राधिका, राइट, पराठा ईटन बाय दादाजी। जितने जिसने जिसने ईट करे उसके सामने उतने ही, लाइक 5/2 पराठास, ठीक है। ऐसी पराठा ईटन बाय रमन, पराठा ईटन बाय बाबा एंड टोटल पराठास मेड ऑन द डे। ये सारे आपको लिख के और ऐड कर देना और आपका आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है अनदर डे रमन्स फादर कट ऑल द पराठा इन 1/4। दादाजी टुक 9 पीसेस ऑफ पराठा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हुआ, फिर जो रमन के फादर थे उन्होंने 1/4 में डिवाइड करा पराठा, ठीक है। मतलब एक पराठे के 4 हिस्से किए, सिंपल। तो दादाजी ने उससे 9 पीसेस ले लिए, ठीक है। तो 1/4 को 9 टाइम्स ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करा, देखो 21/4 आ रहा है, ये देखो 21/4 आ रहा है, राइट। फिर वी कैन ऑल्सो शो था, इसको हम इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, राइट। नेक्स्ट है रमन 8 7 पीसेस, वो 7 पीसेस खा गया 1/4 के। राधिका ने 6 पीसेस खा लिए 1/4 के। माँ ने 8 पीसेस खाए एंड दादाजी ने 10 पीसेस खाए। बाबा ने 12 पीसेस खाए, ठीक है। यूज अ नंबर लाइन टू फाइंड आउट हाउ मेनी पराठास वर ईटन बाय ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम ने कितने कितने पराठा खाए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका निकल के आ रहे, सिर्फ 1/4 का 7 पीसेस निकालो तो कितना है 7/4। अब आप 4 का 7 में डिवाइड दोगे तो कुछ तो भी तो डेसिमल में या फिर होल उसमें ही आएगा। जैसे लाइक 2 होल 1/2 ऐसे आ रहा था ना, तो उसी टाइप में आएगा, ठीक है। फिर आपको ऐसे ही नंबर लाइन में शो कर देना, ये 1/2, फिर 1, फिर 2/2, 3/2,
4/2, 5/2, 6/2, 7/2, आपको ऐसे ही सबका मेंशन कर देना और बस मेंशन कर दोगे आप टेबल नंबर लाइन पे, फिर जिसका जो भी है वो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे। अब सेम इसमें भी वही करना है कि कितने पराठा इस सेम डे में बने। ठीक है, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। रमन्स फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ऑर्डर 2 पिज्जास। जो रमन की फैमिली थी 6 मेंबर्स थे, उसमें उन्होंने 2 पिज्जा ऑर्डर करे एंड कट ईच पिज्जा इनटू 3 इक्वल स्लाइसेस सो दैट ईच फैमिली मेंबर्स हैड 1 स्लाइस। तो जो पिज्जा था उसको 3 इक्वल स्लाइसेस में कट किया ताकि जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सारे 1 स्लाइस तो ले ही लें भाई। ठीक है, दादाजी गेव देयर स्लाइसेस टू रमन। जो दादाजी थे उन्होंने अपना स्लाइस किसको दिया, रमन को दिया। माँ एंड बाबा गेव देयर्स टू राधिका। और माँ ने और बाबा ने अपना स्लाइस राधिका को दे दिया। हाउ मच पिज्जा डू ईच ऑफ देम हैव आफ्टर दिस। देखो सिंपल सा अपन को दिख रहा है कि जो दादाजी का सिर्फ 1 स्लाइस था वो किसको गया, रमन को, और बाबा और माँ का 2 स्लाइस गए हैं किसको, राधिका को। राइट, तो रमन टोटल शेयर कितना हुआ, रमन का टोटल शेयर देखो, रमन की स्लाइस ये थी और रमन का टोटल शेयर देखो ये पूरा था ऐसा पिज्जा। राइट, तो उसकी 3 स्लाइस हुई थी। राइट, राधिका की स्लाइस इतनी बड़ी है ये और राधिका का टोटल इतना है, तो राधिका का टोटल कितना निकल के आया, जब 1/1/1/3 को हमने 4 टाइम्स ऐड करा तो हमारा 4/3 आया, है ना। तो ऐसे ही करके इसमें देखो 4/3 ये है, कर दिया मेंशन। नेक्स्ट है लेट अस डू यूज पराठा एंड नंबर लाइंस टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। आपको ऐसे ही पराठा यूज करना है और नंबर लाइन में आपको शो करना है। ठीक है, देखो एक मैं आपको करके बता दे रही हूँ 2/3 वाला। ठीक है, देखो ऐसा ये आपका पराठा है, पराठा का हाफ किया हमने। ठीक है, कैसे हाफ किया, ऐसे हमने हाफ किया। ठीक है, तो 1/3 1/3 एंड 1/3। ठीक है, तो जब 1/3 को आप, ये है पराठा, ये वाला पराठे का हिस्सा है, ये वाला पराठा का हिस्सा है। 1/3 प्लस 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/3। राइट, तो 2/3 पराठा को हमें नंबर लाइन में शो करना है। कैसे करोगे शो, ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 0 है, फिर यहाँ पे हमारा 1/2 हुआ, सॉरी 1/3 हुआ है ना, फिर 2/3, फिर 3/3। तो लो हमारा 2/3 ये वाला रहा। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे करने हैं, 5/3 भी शो करना है, 3/4, 5/4, ये आपको खुद से क्वेश्चन फर्स्ट करना है, होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन है सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन 1। जो बड़े हैं, ग्रेटर देन 1 है। हाउ डू यू नो, डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास। आपको कैसे पता, डिस्कस करो अपनी क्लास में। राइट, तो जो हमारे क्या है, अभी हमने पढ़ा था ग्रेटर देन 1, हमारे क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है। तो इसमें 7/9 ये तो नहीं है, 3/9 नहीं है, 7/11 नहीं है, 9/4 हाँ ये है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 4/9 भी नहीं, 9/4 है ना, 5/4 भी है, फिर 7/3 भी है। राइट, 12/5 एंड 12/18। ठीक है, हो गया। अगर आप इसमें से अभी कोई रह रहा हो तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, हो गया ये वाला कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ रेफरेंस टू 1। Let us compare some more fractions between Sevi and Sami. Can you tell who ate less? I ate 7/8 paratha. I ate 8/6 paratha yesterday evening. दोनों ने yesterday evening में सेवी ने 7/8 खाया एंड समी ने 8/6 खाया। 7/8 is less than 1 and 8/6 is more than 1. So 7/8 हमारा क्या हुआ, लेस देन 8/6। ठीक है, अब 8/6 क्यों, हमारा न्यूमरेटर अगर बड़ा हो और डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो तो हमारा वो क्या होता है फ्रैक्शन में, ग्रेटर देन 1। इस वजह से 8/6 ज्यादा है 7/8 से। राइट, लेट अस डू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग 1 एज ए रेफरेंस, शेयर और रीजनिंग इन द क्लास। ठीक है, चलो 8/7, अभी 8/7 और उस साइड लिखा हुआ है 9/15, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, वही सेम इधर भी आ गया। देखो मैं आपको एक बताती हूँ और सारे आपको खुद से सॉल्व करने। 8/7 ठीक है, और 9/15 वही सेम चीज कि हमारा डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, तो हमारा कौन सा वाला बड़ा होगा, 8/7 बड़ा होगा, 9/15 छोटा होगा, क्योंकि 8/7 क्या है, ग्रेटर देन 1। फ्रैक्शन अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा बड़ा है। राइट, आपको और क्वेश्चन ऐसे ही चेक करके करने हैं, होमवर्क है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद रेफरेंस टू 1/2। अब 1/2 के रेफरेंस से आपको देखना है क्वेश्चन। ठीक है, 1/8 1/8 1/8 4 टाइम 1/8 था, डिनोमिनेटर हमारा
सेम है, राइट। और न्यूमरेटर हमारा भी डिनोमिनेटर 8 लिख 1 को हमने ऐड किया 4 टाइम्स, तो 4/8। जब आप 4/8 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 1/2 आएगा। ऐसे ही 1/6 1/6 1/6, तो 3 टाइम्स 1 था, डिनोमिनेटर हमारा सेम था, 3/6 डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, राइट। नेक्स्ट लेट अस टू सर्कल द फ्रैक्शन बिलो दैट आर इक्वल 1/2। सर्कल करना है जो हमारा 1/2 के इक्वल है। देखो 1/2 के इक्वल बोले तो जैसे 2/4 लिखा हुआ है इस फर्स्ट वाली पोजीशन में आपके, ठीक है। 2/4 जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा, 2 आएगा। अगर 1/2 इक्वल है तो हमको सर्कल करना है, राइट। 5/9 है, नहीं है। 3/5 है, नहीं है। 6/12 है, 1/2 आएगा। ये भी 1/2 आएगा। 6/8 है, नहीं आएगा। 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, राइट। 2/4 भी डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आएगा। 7/14 भी 1/2, 6/12 भी 1/2, 10/20 भी, 5/10 भी एंड 8/16 भी, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट है सम फ्रैक्शंस आर रिटन इन द बॉक्स बिलो, सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन हाफ, हाउ डू यू नो। जो लेस देन हाफ है, डिस्कस रीजनिंग इन द क्लास, मतलब कि जिसका लेस देन हमारा क्या होगा, हाफ है जिसका लेस देन, ठीक है। देखो 3/9, अब जब 3/9 बोले तो जब 3 का करोगे, 9 का 3 into 3 करोगे हमारा 9 आएगा, राइट। ऐसे ही हमारा इधर भी है, और 3/15 है ना, आंसर होगा 3/15, 3/9 and 1/3, 3/15, 1/3 and 3/9. Now let us compare fraction using 1/2. I ate 5/8 paratha yesterday evening. I ate 3/6 paratha yesterday evening. ठीक है, तो दोनों ने क्या करा भैया, अपना अपना, उन्होंने 3/6 खाया और उन्होंने 5/8 खाया। What do you think ate more paratha? किसने ज्यादा पराठा खाया है, तो बताओ फिर। 1 2 3 4 5 1 2 3, 3/6 इज हाफ, 3/6 क्या हमारा हाफ है, बट 5/8 इज मोर देन 1/2, ठीक है। 5/8 हमारा बड़ा है 3/6 है, ठीक है, क्योंकि 1/2, 3/6 1/2 आ रहा है, फिर उसके बाद 5/8 तो हमारा बड़ा है ना, दैट्स व्हाई 5/8 इज ग्रेटर देन 3/6। नेक्स्ट कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन वेयर पॉसिबल, कंपेयर द फ्रैक्शन विथ 1/2। इसमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शन कंपेयर करना है, ठीक है। कैसे, 2/9, ठीक है। तो ये थोड़ा पीडीएफ रहता है तो ऊपर नीचे नंबर्स हो जाता है, पता नहीं क्यों। 2/9, ठीक है। इधर क्या है हमारा, 4/7 है हमारा। इधर क्या है, 11/14 है, 7/20। इधर क्या है, 5/7। आप लोग अपनी बुक्स लेके बैठा करें, राइट। 3/9, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस, पूरी एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, पूरी एनसीईआरटी की बुक की ही ये पीडीएफ, कोई भी इसमें मेरे नोट्स नहीं है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, पूरा ऑल ओवर एनसीईआरटी ही है, ठीक है। एनसीईआरटी ही पब्लिश की गई हुई बुक है ये। फिर 6 यहाँ पे देखो 7 है, फिर 410 नहीं है, यहाँ पे 4/10 है, ठीक है। ऐसे ही 9/17 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे 12 में है 7/12 है, 7/12/11। फिर यहाँ पर है 1/3 एंड लास्ट वाले में 3/9 एंड 4/7, ठीक है। तो आप कंपेयर करना है, एक मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रही हूँ, राइट। तो 2/9 वाला देखते हैं, 2/9 एंड 4/7। देखो 2/9 क्या है, 1/2 से लेस देन है, ठीक है। और 4/7 क्या है, मोर देन है 1/2, तो 4/7 इज ग्रेटर देन 2/9। ऐसे ही आपको सारे करने हैं सॉल्व खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई दिस, इफ द लेंथ ऑफ एन आंट इज 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/4 सेंटीमीटर, then what is the total length of 16 such ant walking in a line, use a number line given below। जब एक आंट की लेंथ है 1/4 लेंथ, ठीक है, टोटल आंट्स कितनी है हमारे पास, 16 है, राइट। तो हम अब इसको 16 टाइम्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1/4 को। तो अब हम इतना लेंथी 1/4 1/4 1/4 16 टाइम्स नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर देना। हम 1/4 लिख रहे हैं, फिर इसको हम 16 टाइम्स कर लेते। देखो 1/4 बोले तो जब 1 है हमारा 16 टाइम्स है तो 16, नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 4, जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 4 आएगा निकल के, 4 सेंटीमीटर। तो हमारी टोटल लेंथ 16 आंट्स की कितनी निकल के आएगी, टोटल लेंथ ऑफ 16 आंट्स इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रॉपर आंसर आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, आप वहां से नोट डाउन कर देना, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, दैट्स वाई शॉर्ट में मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फन विथ रिलेशन, इफ द ओनली ब्रदर ऑफ योर फादर सिस्टर हैड अ चाइल्ड, व्हाट वुड बी द चाइल्ड रिलेशनशिप विद यू। ये आपको खुद बताना है कि इफ द ओनली ब्रदर ऑफ योर फादर, आपके फादर के जो सिर्फ ब्रदर है, ठीक है, तो जो आपकी सिस्टर के चाइल्ड है, जो आपके फादर की सिस्टर के चाइल्ड है,
उनका आपसे रिलेशन क्या बनेगा, तो वो बताना है। ठीक है, तो बस आपका चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, वीडियो बस इतना ही था, आपका चैप्टर होता है फिनिश। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी चीजों को पढ़ सके, राइट। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑल।